मैं पार्वती माँ आज अपने प्यारे बच्चों को अपने दर्शन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म हैं, और आज जो तुम कर्म कर रहे हो वह तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। तुम्हारी माँ तुमसे बेहद प्यार करती हैं और तुम्हें हर बार यही समझाती हैं कि जीवन में आगे बढ़ो, ऊंचाइयों पर बढ़ो। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। कुछ चीज़ों का घटना निश्चित है, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुश रहते हो तो तुम्हारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करता है। तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्सुक होता है। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा खुद पर नियंत्रण है तो वह नियंत्रण तुम्हें खराब समय में भी अच्छे समय को ला सकता है। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में सबको खुश करने के लिए यदि तुम अपने जीवन का समय बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह समय तुम्हें पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा, और तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि तुमने जिन लोगों के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया उन लोगों ने ही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। मनुष्य को यह आभास नहीं होता कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है, और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और पछतावा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम खुद अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नई खुशियाँ दे सके। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। तुम्हें भी ठीक उस बच्चे की तरह ही अपनी कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हर दिन एक कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाना होगा। मेरा यकीन मानो, यदि जीवन का उद्देश्य केवल दो चीज़ों में सबसे अधिक होता है, पहला हमारा लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा। जिस इंसान में यह दो चीज़ें पाई जाती हैं वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को उचित राह दिखाता है, और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर रखती है। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं
और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उस चीज़ का जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तब वे प्रतिक्रिया अच्छी होंगी और अगर बुरे कार्य किए हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी होगी। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे अच्छे बुरे कार्य करने समय ही तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चों, कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमें बहुत दुख देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कभी कभी दुख इसलिए आते हैं ताकि इंसान सुख के महत्व को समझ सके। जीवन में सुख दुख किसी के भी आ सकते हैं। आपको हमेशा जीवन में एक बात याद रखनी है, अगर आपका कोई मित्र दुख में है तो बिना बुलाए ही, बिना किसी इंतज़ार के उसकी मदद के लिए ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर वह सुख में है तो बिना आमंत्रण के आपको नहीं जाना चाहिए। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिल सकें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा अंत तक सुनना अति आवश्यक है। जब कभी तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उस हासिल करने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना अति अनिवार्य होता है। यदि तुम कार्य नहीं करते तो तुम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे यह सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। शांति से बैठे रहने से कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को छोड़ दोगे तो एक दिन वही दूसरे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे से बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य दंड के भागी होते हैं और उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अक्सर ठीक होने की दुआ करता है
परंतु जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद वह दोबारा वही गलती दोहराने लगता है, जिस गलती को वह पहले कर चुका है और जिस कारण वह बीमार पड़ा था, और दोबारा बीमार पड़ने पर फिर से ठीक होने की दुआ करने लगता है। किंतु वह व्यक्ति भूल जाता है कि बार बार एक गलती को करने से उसे हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी, जबकि वह एक ही गलती को बार बार करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर भी मनुष्य को उतनी ही बार माफ़ करते हैं जितनी बार वह माफ़ी के काबिल होता है। जब हद से ज़्यादा मनुष्य गलती कर देता है तो उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। मेरा कार्य भी यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता, फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी उस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है, किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास दुख लेकर आते हो तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे। सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है, इसे ठीक करना या खराब करना यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू करो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें नई दिशा में लेकर जाएगा। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो।